हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। लगातार जारी है हमारा महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस और आज की क्लास में हम बात करेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य। पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित बातें होगी और आज महिला पर्यवेक्षक से संबंधित आज 8वां क्लास है। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा पिछले क्लास की कि पिछले क्लास में हुआ क्या था, पिछले क्लास में क्या देखे थे। तो जैसे कि आप जानते हैं हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था पोषण क्या होता है या जिसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को लेना या अर्जित करना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक है, कुछ भी खाएं पिए उसमें उपस्थित पोषक तत्व हमारे शरीर में जो है चला जाता है और उसके द्वारा हमें क्या क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, हमारे शरीर का वृद्धि होता है, विकास होता है, कोई दैनिक कार्य हम अच्छे से आसानी से कर पाते हैं। तो ये नीड होती है, ज़रूरी होती है किसके लिए, हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो हमारे शरीर की ये सारी चीज़ ज़रूरी है और उसके लिए क्या ज़रूरी है, पोषक तत्व जरूरी है। और पोषक तत्व कहाँ से मिलता है, खान पान से, खाद्य पदार्थों से। तो यही कहलाता है पोषण। पोषण की प्रकार देखे थे, पोषण कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के हमने देखे थे भाई। एक जिसे हम कहते थे सुपोषण, दूसरा अल्प पोषण और तीसरा कुपोषण। सुपोषण में हमने क्या कहा था कि भाई जो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो हमारे शरीर की आवश्यकता है वो भरपूर मात्रा में यदि हमें मिलता है, चाहे प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, चाहे वसा हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, पानी हो, भरपूर मात्रा में अगर पोषण मिलता है, पूरी तरह से पोषण मिलता है, तो उसे सुपोषण के नाम से हम जानते हैं, सुपोषण कहते हैं। वहीं पर अल्प पोषण कहने का मतलब है कुछ पोषक तत्व छूटकर सभी पोषक तत्व हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा, कभी आपने सब्जी खा लिया, दाल नहीं मिला, ठीक है, रोटी खा लिया, चावल नहीं मिला, तो कुछ कुछ पोषक तत्व छूट जाता है, तो इसको हम कहते हैं अल्प पोषण। और दूसरा मैंने क्या कहा था भाई, तीसरा मैंने क्या कहा था, कुपोषण। कुपोषण कहने का मतलब सिर्फ कुछ ही पोषक तत्व हमें प्राप्त होती है खाने में, बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व हमें प्राप्त होती है खाने में, इसको हम कहते हैं कुपोषण। कुपोषण की डिटेल में हम सारी बातें करेंगे थोड़ी देर बाद। कहने का मतलब ये जैसे पोषण खत्म हो जाए कुपोषण का, ठीक है, कुपोषण है, ठीक है, मातृ मृत्यु दर है और आपका जो महिला से संबंधित जो है प्रसव के बारे में, गर्भस्थान के बारे में, ये सारे बारे में हम पढ़ेंगे लेकिन कुछ समय बाद। चलिए, फिर हमने क्या देखे भाई, पोषक तत्व किस प्रकार के देखने को मिलता है। एक जिसे हम कहते हैं मुख्य पोषक तत्व और दूसरा जैविक क्रियाओं को संतुलित करने वाले पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है। ठीक है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है और हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम खाते हैं एज़ कम्पेयर टू जैविक क्रियाओं को संतुलित करने वाले पोषक जैसे विटामिन है, खनिज है, ठीक है, पानी है। ये एक प्रकार का माइक्रो और जो है न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। कहने का मतलब ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता मुख्य पोषक तत्वों को होती है, ठीक है, कम मात्रा में आवश्यकता विटामिन, खनिज तत्व और पानी जैसे की आवश्यकता होती है। चलिए, ये सारी बातें हमने की थी भाई पिछले क्लास में। आगे बढ़ें तो हमने देखे थे विटामिन स्टार्ट कर दिए थे, विटामिन देखे थे। तो विटामिन या एक उपपचय नियंत्रक था, मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर, शरीर में होने वाली जैविक क्रियाओं को क्या करता था भाई, नियंत्रण करता था।
आपको याद रखना विटामिन मंथ किसने दिया था, F.G. हॉपकिंस, और विटामिन की खोज किसने की थी भाई, फंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये आपको याद रखना है। विटामिन जो है उनके प्रकार हमने देखे थे, विलेयता के आधार पर विटामिन के प्रकार। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है भाई, आपको याद करना है BC, ठीक है, B एवं C, विटामिन B और विटामिन C। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन है भाई, आपको याद करना है ADEK, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है, सॉरी वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन की क्या विशेषताएं रहती है, क्या बातें हैं, बॉडी में स्टोर नहीं होती, ये आप याद रखेंगे। जैसे मूत्र में विटामिन C पाया जाता है, पसीने में विटामिन B पाया जाता है, ये जो है क्या है, बाहर निकल जाते हैं पसीने की, ठीक है, पसीने जब आते हैं तब बाहर निकल जाता है, मूत्र जब त्यागते हैं तब बाहर निकल जाता है। इसकी ज़्यादा मात्रा शरीर के लिए नुकसान नहीं होती, लेकिन याद रखिए वसा में घुलनशील विटामिन जो है, ठीक है, वो लीवर में स्टोर की जाती है और इसकी ज़्यादा मात्रा शरीर के लिए नुकसान होती है। जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है ऐसे विटामिन की, तो हम इसे किस नाम से जानते हैं, शरीर एक बीमारी जकड़ लेता है, उसको हम कहते हैं हाइपर विटामिनिज्म, याद रखेंगे। फिर विटामिन A हमने देखे थे, यह वसा में घुलनशील विटामिन है, जैसा कि आप जानते हैं। रासायनिक नाम क्या है भाई, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। तो मैंने कहा बार बार याद रखेंगे कि जो है रासायनिक नाम आपसे पूछा जाता है, तो रासायनिक नाम आप याद रखेंगे, क्या है, रेटिनॉल। किस किस खाद्य पदार्थ में हमें ये विटामिन प्राप्त होती हैं, तो आप देख पाएंगे गाजर है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, घी है, पनीर है, आम है, पपीता है, सेब है, मछली है, मछली का तेल है, आदि में हमें क्या मिलती है, विटामिन A मिलती है। और ये जो स्रोत होते हैं, गाजर है, जैसे हरी सब्जी, सेब, मछली, इनमें क्या पाया जाता है, बीटा कैरोटीन, बी कैरोटीन, और जिसका संश्लेषण जब होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, विटामिन A, और जो स्टोर की जाती है कहाँ भाई, लीवर में स्टोर की जाती है। ये हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, ये याद रखेंगे। चलिए फिर इनके कार्य दिखे थे, विटामिन A के क्या क्या कार्य थे भाई, आप देख पाएंगे शरीर को संक्रमण से बचाता है, ये संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, संक्रमण रोधी विटामिन। एंटी इन्फेक्शन विटामिन, त्वचा के झुर्रियों को भी, त्वचा में झुर्री जो बनती है उसको बनने में बचाता है, याद रखेंगे। विटामिन A की कमी से होने वाले बीमारी हमने देखे थे, क्या क्या बीमारी होता है वो आप देख पाएंगे, जैसे कि रतौंधी, वर्णांधता, सूखा रोग, मोतियाबिंद, सभी के बारे में मैंने अच्छे से बताया है। रतौंधी जब हमें रात को दिखाई नहीं देता, ठीक है, धुंधले प्रकाश में दिखाई नहीं देता, ठीक है, हमारे रेटिना में क्या पाया जाता है, रोडोप्सिन और कोडोप्सिन नामक सेल पाए जाते हैं, ठीक है, रोडोप्सिन और कोडोप्सिन नामक क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है। और ये सेल क्या करता है, इसमें से जो रोडोप्सिन का कार्य होता है, ये धुंधले प्रकाश में दिखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इसकी कमी हो जाती है रोडोप्सिन की या रॉड की, और कमी किसके कारण से, विटामिन A के कारण से, तो कमी हो जाती है तो हमें धुंधले प्रकाश में दिखाई नहीं पड़ता, और इसी बीमारी को हम कहते हैं रतौंधी। एक और है कोडोप्सिन नामक सेल पाया जाता है, और इस कोडोप्सिन या कोन का क्या कार्य है, कलर को पहचानने का कार्य करता है, ठीक है, कलर को पहचानने में मदद करता है, कार्य करता है। और यदि इसी कोडोप्सिन की कमी हो जाती, कोन सेल की कमी हो जाती है, और तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, वर्णांधता, इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, वर्णांधता, जो विटामिन A की कमी से कौन में कमी आता है, कोडोप्सिन में कमी आता है। और ये इसकी वजह से हम रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट करना भूल जाते हैं,
वो जो व्यक्ति है वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति वो पहचानना भूल जाता है, लाल और हरे कलर में अंतर पहचानना भूल जाता है, याद रखें। ठीक है, चलिए तो इतनी सारी बातें हुई थी पिछले क्लास में, हम इतनी सारी बातें किए थे। आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारा 8वां क्लास है, 8 क्लास है महिला पर्यवेक्षक से संबंधित, और आज हम नेक्स्ट विटामिन देखेंगे, विटामिन बी। विटामिन ए हो चुका है भाई, अब बात करेंगे विटामिन बी की। विटामिन बी चलिए देखिए, विटामिन बी के भी कई प्रकार हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ठीक है, B4 नहीं है। ठीक है, आपका B8 नहीं है, B10 नहीं है, फिर B1 से B12 आपको देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कौन कौन सा विटामिन के देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें विटामिन के प्रकार, कितने प्रकार के विटामिन हैं, कौन कौन से विटामिन हैं, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, ठीक है, विटामिन B12। विटामिन B12, ठीक है, तो कितने प्रकार के हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो B1 है, याद रखेंगे, B2 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है और 12 है। तो 4 नहीं है, कंटिन्यूस फॉर्म में अगर देखें 4 नहीं है, 8 नहीं है और 10 नहीं है, फिर 12 तक आप देखने को मिलेगा। एक एक करके हम विटामिन, सभी विटामिन की हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला है हमारा विटामिन B1। क्या भाई? विटामिन B1। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे साइंस के पोर्शन ले लीजिए, जीएस, चाहे आप महिला पर्यवेक्षक की जो है पोषण से संबंधित जो है पोषण पर ले लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले इसका रासायनिक नाम याद रखें। क्या याद रखना है? जब भी विटामिन की बात आती है, रासायनिक नाम आपको याद रख लेना है, याद रखना है, और इसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है भाई? थायमिन, या जिसे हम लिख सकते हैं थायमिन। क्या लिख सकते हैं? थायमिन। याद हो जाएगा, याद करना पड़ेगा आपको। क्या क्या स्रोत है? कहने का मतलब है स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हमें विटामिन ए मिलता है। एक तो अनाज मिलता है, अनाज के छिलके में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है।
अनाज है, फलियाँ है, फल क्या है, फलियाँ, फली। सोयाबीन, सोयाबीन। आपका अंडा है, मांस है, अंडा है, मांस है, इत्यादि। क्या मिलता है भाई, विटामिन मिलता है किसमें, ये सारे में। आपको याद रखना है इसका कार्य क्या है, आखिर विटामिन व ए क्या कार्य करता है। जैसे विटामिन ए के बारे में हमने बात की थी, विटामिन ए के बहुत सारे कार्य थे, ठीक है, और वो आँखों से संबंधित कार्य थे, ठीक है। चलिए चलिए तो ये सबसे पहले मांसपेशी जो है मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है, बोल सकते हैं मांसपेशी कार्य में सहायक, कार्य में सहायक। मांसपेशी कार्य में सहायक कहने का मतलब है हमें चलने फिरने उठने दौड़ने में सहायक मिलती है। जो मांसपेशी है वो क्या करती है, जिससे मैंने क्या कहा, चलने फिरने, ठीक है, दौड़ने, उठने बैठने, ठीक है, आदि के समय जो एक्टिविटी हम करते हैं उसमें ये सहायक करती है, ये कार्य करती है विटामिन B1। साथ ही साथ उपापचय के लिए आवश्यक है, मेटाबॉलिज्म, उपापचय के लिए आवश्यक। चलिए अब याद रखिए, कमी से रोग, कमी से रोग। यदि हमारे शरीर में विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो विटामिन B1 की कमी से कौन से रोग होते हैं ये आपको याद रख लेनी है, और उसका नाम है बेरी बेरी। याद रखेंगे क्या रोग है भाई, बेरी बेरी। विटामिन B1 की कमी से जो रोग होती है उसको हम क्या कहते हैं भाई, बेरी बेरी रोग कहते हैं। और इस रोग में होता क्या है, इस रोग में होता है, ठीक है, इसके लक्षण क्या है, एक तो भूख न लगना, ठीक है, इसका लक्षण क्या है, एक तो मैंने क्या कहा, भूख न लगना, पहली बात है। वजन तेजी से बढ़ना, वजन तेजी से क्या होना, घटना, वजन तेजी से घटना और भूख न लगना, ये किसके लक्षण हैं, बेरी बेरी रोग के लक्षण हैं। याद रखेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से आपसे पूछ दिया जाएगा, निम्नलिखित में से बेरी बेरी नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। आपके ऑप्शन रहेंगे विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B7, विटामिन B12, ऐसे आपके ऑप्शन रहेंगे। तो क्या लगा के आएंगे, विटामिन B1। चलिए याद रखिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट कौन सा विटामिन देखेंगे भाई, उसके बाद ये तो हो गया। अब बात करेंगे विटामिन B2। चलिए विटामिन B2, B2 के बारे में आपको याद रखना है इसका रासायनिक नाम, एक तो आपको याद रखना है इसका रासायनिक नाम, ठीक है, और दूसरा जैसे कि मैंने क्या कहा, इसका स्रोत याद रखना है कि कहाँ से प्राप्त होता है। तीसरी बातें इनके कार्य याद रखना है, और चौथी बातें इनसे होने वाले रोग के बारे में आपको याद रखना है।
ठीक है, 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पहले रासायनिक नाम याद रखें, राइबोफ्लेविन। क्या है भाई? राइबोफ्लेविन याद हो जाएगा, याद करिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइबोफ्लेविन। स्रोत कौन कौन से विटामिन B2 हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो एक तो पनीर है, अंडा है, हरी सब्जी है, दूध है, मांस है आदि से हमें क्या मिलता है भाई? विटामिन B की पूर्ति होती है, इनका स्रोत है। इसके कार्य क्या है? एक तो बच्चों में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बच्चों में ग्रोथ, ठीक है, उसके शरीर के ग्रोथ के लिए आवश्यक है। और दूसरी बातें, ठीक है, सनलाइट को देखने में हेल्प करता है। दूसरी बातें, सनलाइट में देखने में हेल्प करता है, देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो है एकदम लाइट को देखते हैं, सनलाइट को देखें तो आँखें चौंधिया सा जाता है, ठीक है, क्या है? आँख जो है चौंधिया सा जाता है, तो फिर हम उसको जो देख पाते हैं, थोड़ा सा देख पाते हैं, तो वो किसके लिए, वो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन B2, याद रखेंगे। चलिए, इससे होने वाली बीमारी कहने का मतलब कमी से, किससे? कमी से रोग होगा भाई, तो किससे होगा? कमी से होगा। तो इसकी B1 की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसको हम कहते हैं किलोसिस। याद रखिए, क्या है? किलोसिस, इसको हम कह देते हैं किलोसिस। इस बीमारी में होता है क्या भाई? इस किलोसिस नामक बीमारी में, ठीक है, स्किन पर फुंसियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा पर या स्किन पर, त्वचा पर क्या हो जाती है? फुंसियाँ हो जाती हैं, फुंसियाँ पड़ जाती हैं। ठीक है, इस बीमारी का एक क्या है, बोल सकते हैं लक्षण है, और इनसे स्किन पर फुंसियाँ पड़ जाती हैं, इसको हम कहते हैं किलोसिस। तो रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन याद हो जाएगा, स्रोत पनीर है, अंडा है, हरी सब्जी है, दूध, मांस आदि है। कार्य इसका बच्चों में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सनलाइट में देखने के लिए हमें हेल्प करता है, और इसकी कमी से एक रोग होती है जिसका नाम है किलोसिस। और इस किलोसिस नामक बीमारी में त्वचा पर फुंसियाँ क्या हो जाती है? पड़ जाती हैं, याद हो जाएगा। चलिए, विटामिन B3 चलते हैं नेक्स्ट। विटामिन B3, ठीक है। विटामिन B3 में भी हम वही बात करेंगे, रासायनिक नाम इनका क्या है भाई? दूसरी बातें हम करेंगे, इनके स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से विटामिन B3 की प्राप्ति होती है, और तीसरी बातें करेंगे इसके कार्य को लेकर, इनके क्या कार्य हैं, ठीक है। और कमी से रोग, विटामिन B3 की अगर कमी हो जाती है तो किस प्रकार के रोग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, रासायनिक नाम आपको याद रखना है, क्या है भाई?
नाइसिन, या जिसे हम क्या कहते हैं भाई, नाइकोटिनामाइड। इसका रासायनिक नाम है B3 का नाइसिन, या इसे नाइकोटिनामाइड कहते हैं। कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो मांस से प्राप्त होता है, मछली से प्राप्त होता है, दूध, अंडा, मटन, फलियां आदि से हमें विटामिन B3 की प्राप्ति होती है। कार्य क्या है, चलिए कार्य क्या है, फैट के सिंथेसिस में हेल्प करता है। फैट के क्या है, सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो जो पतले दुबले व्यक्ति है, ठीक है, पतले दुबले व्यक्ति है, उसके लिए ज़रूरी है, तो फैट के सिंथेसिस के लिए हेल्प करता है। कमी से क्या क्या बीमारी होती है, एक तो जिसे हम कहते हैं पैलेग्रा, एक बीमारी जिसका नाम है पैलेग्रा, ठीक है। और पैलेग्रा के अगर लक्षण देखें, इसके अगर लक्षण देखिए तो इसके क्या क्या लक्षण हैं, एक तो मंद बुद्धि हो जाना। व्यक्ति अगर इससे ग्रसित है तो वह मंद बुद्धि हो जाता है और बाल सफ़ेद हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, मंद बुद्धि हो जाता है और बाल सफ़ेद हो जाता है। इस बीमारी के लक्षण हैं पैलेग्रा के, ठीक है। इसको 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम कहते हैं 4D सिंड्रोम। 4D सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है पैलेग्रा के लक्षण क्या है, मंद बुद्धि हो जाना, बाल सफ़ेद हो जाना, ठीक है। ये विटामिन B3 की कमी से होता है। दूसरी बातें, पाचन क्रिया में कमी हो जाती है, मानसिक विकार होता है। एक तो मानसिक विकार उत्पन्न होता है, और तीसरी बात है ये कि पाचन में कमी, पाचन क्रिया में कमी हो जाना, ठीक है। तो कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो खाना जल्दी से अच्छे से पचा नहीं पाते हैं, पाचन क्रिया में कमी हो जाती है। तो पैलेग्रा है, मानसिक विकार उत्पन्न होना, पाचन क्रिया में कमी, ये किसकी कमी के कारण होती है, विटामिन B3 की कमी के कारण होती है, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े भाई, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, B3 के बाद B4 नहीं है, B5, विटामिन B5। तो बस इसमें भी वही बातें करनी है जिससे पिछले सभी में करते आ रहे हैं। और वो क्या बातें हैं भाई, एक तो जैसे कि मैंने क्या कहा, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है वो आपको याद रखना है। दूसरी बातें, इनके कार्य क्या है, या कार्य क्या है याद रखना है, ठीक है। कमी से क्या होता है, कमी से क्या चीज़ होती है ये याद रखना है। सॉरी, स्रोत पहले लिख लेते हैं, स्रोत कहाँ कहाँ से है, और कमी से क्या चीज़ होती हैं ये याद रखना है। चलिए अब देखिए, रासायनिक नाम याद रखेंगे। इसका रासायनिक नाम है
पेंटाथायसिन एसिड, पेंटाथायनिक एसिड क्या है, पेंटाथायनिक एसिड, याद हो जाएगा। चलिए इसका कार्य क्या है भाई, इसका कार्य है ब्लड में क्या करना, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करना है, नियंत्रण करना है या नियंत्रित करता है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है, वसा की जो मात्रा है, उसको नियंत्रित करता है भाई। ठीक है, क्या क्या स्रोत है, तो अंडा है, मांस है, दूध है, टमाटर है, गन्ना है, ये आदि क्या करते हैं, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने वाले स्रोत हैं। देखिए ऐसी स्थिति में यदि मान के चलिए अगर B1 की कमी हो जाती है, तो B1 की कमी हो जाने से एक तो ये क्या करता है, इसका कार्य ब्लड की कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड में क्या हो जाएगा भाई, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। अब देखिए ब्लड के बारे में हम पढ़े थे, आप अगर मेरे बायोलॉजी वाले चैप्टर में जाएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। मैंने अलग से एक जो है टॉपिक पढ़ाया था ब्लड से रिलेटेड, तो पूरा वहाँ पर ब्लड के बारे में, पूरा ब्लड वेसल्स क्या है, ठीक है, पूरा हार्ट के बारे में, किस प्रकार से पंपिंग होता है, किस प्रकार से हार्ट में जाता है, ठीक है, किस प्रकार से कौन कौन से, ठीक है, वेन्स में निकल के जाता है, ठीक है, आर्टरी में जाता है, ये सारी बातें हमने की थी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमारे अगर इस प्रकार से नली रहती भाई, ठीक है, आप पढ़े होंगे, वेन्स रहता है, ठीक है, धमनी सिरा जिसको बोलते हैं, यहाँ से ब्लड होके गुजरती है। शुद्ध ब्लड किस में जाता है, अशुद्ध ब्लड किस में जाता है, ये सारी बातें हम कर किए हैं, आप बायोलॉजी की क्लास देख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ जाएगी, तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो यहाँ क्या होने लगेगा भाई, ये जो मार्ग है, और ये मार्ग क्या है, ब्लड, ये मार्ग क्या है ये जो ब्लड है, ब्लड सर्कुलेशन का मार्ग है, ठीक है, क्या है, ब्लड सर्कुलेशन का मार्ग है, कहने का मतलब जहाँ से ब्लड होके गुजरती है। अब यहाँ देखिए इस जगह यदि ब्लॉक हो जाती है, कहने का मतलब है ये अगर ये कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, ये आसपास जो है, ये आसपास क्या जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल अगर जम जाता है, जिसकी वजह से ब्लड को रास्ता नहीं मिल पाता, क्या नहीं मिल पाता भाई, ब्लड को रास्ता नहीं मिल पाता अच्छे से। जब ब्लड यहाँ से जाएगा तो वो रास्ता नहीं मिल पाएगा, तो जाहिर सी बात है हमारा शरीर वैसे काम नहीं कर पाएगा जिससे हम कंटिन्यूस करते थे। इससे क्या होगा, ब्लॉक्स हो जाएंगे, कहने का मतलब वो जो बोल सकते हैं एक पाइप नुमा संरचना है वो ब्लॉक होने लगेगा, और जब ब्लॉक हो जाएगा तो भाई ब्लड को हम, ठीक है, 24 घंटा नियंत्रण, 24 घंटा जो है हमारे बॉडी को ब्लड सर्कुलेट होना चाहिए, ठीक है, हार्ट में, लंग्स में, किडनी, सभी में ये होकर क्या है, गुजरती है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो लगातार होनी चाहिए और अच्छी मात्रा में होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि एक पाइप ब्लॉक होने लगेगा तो ब्लड की मात्रा में कमी आएगी, जब कमी आएगी तो हमारे शरीर को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो हमारा शरीर कभी कभी काम करना बंद हो जाता है। इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है कि लकवा मार जाता है,
ठीक है, लकवा की शिकायत पड़ जाती है, कभी कभी क्या होता है लकवा मार जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है लकवा में व्यक्ति क्या करता है, हाथ सुन्न हो जाता है। कहने का मतलब जब ब्लड ही सर्कुलेट नहीं होगा तो पूरी तरह से हाथ पैर जो भी जहाँ पर लकवा मारे हैं वो सुन्न हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए ब्लड जो है उस पाइप से अच्छी तरीके से जाना चाहिए। उसके लिए क्या है, विटामिन B5 आपको लेनी है। और विटामिन B5 कहाँ कहाँ से मिलती है याद रखेंगे। और ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रण करता है। ठीक है, आजकल तो ऐसे टैबलेट आ गए कि कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जिसका ज़्यादा हाई हो गया है उसको कम करने के लिए विटामिन्स का जो टेबलेट लेते हैं। ठीक है, उसमें आप देखेंगे सिरप आता है या फिर टेबलेट रहता है, उसमें लिखा रहता है अलग से विटामिन B5 इसमें ऐड है या विटामिन B ऐड है या क्या ऐड है ऐसे करके। ठीक है, तो लकवा की शिकायत हो जाती है, ब्लड सप्लाई जब रुक जाते हैं तो याद रखेंगे ऐसे स्थिति आन पड़ती है। चलिए चर्म रोग हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। याद रखेंगे इसकी कमी से लकवा मार जाता है, चर्म रोग हो जाता है, आदि बीमारी से देखने को मिलती है। ठीक है, क्लियर है बातें। एक्चुअली में गले में दिक्कत है अभी। विटामिन B5 के बाद विटामिन B6। हम बात करेंगे विटामिन B6। चलिए इनके भी बारे में आप याद रखेंगे। एक तो रासायनिक नाम, चलिए स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है वो आपको याद रखना है। इनके विटामिन B6 के कार्य क्या है वो याद रखना है। और आपको फिर वही बातें, कमी से बीमारी, इनकी कमी से क्या होती है, बीमारी होती है, क्या बीमारी होती है वो भी आपको याद रखना है। तो रासायनिक नाम याद रखें भाई, क्या है इसका, पायरोडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन है, याद हो जाएगा। स्रोत दूध, अनाज, मांस, फल, सब्जियां। ये इनके स्रोत है। कार्य क्या करता है, कार्य का क्या करता है भाई, आरबीसी के निर्माण में हेल्प करता है, के निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है, फिर मैं वही कहूँगा कि बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, रेड ब्लड कॉर्पस जिसको बोलते हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेस बोलते हैं। ठीक है, तो आरबीसी का निर्माण करता है और यदि इसकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी के कारण जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं भाई, एनीमिया, या जिसे हम इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं, या एक और नाम है, या इसे हम कहते हैं अरक्तता। ठीक है, या इसे कहते हैं अरक्तता, रक्त क्षीणता, या जिसे हम कर देते हैं रक्त क्षीणता। अरक्तता बोलते हैं, रक्त क्षीणता बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, और एनीमिया में क्या होगा भाई, ऐसे में खून की कमी, इसमें क्या है, इस बीमारी में क्या होने लगता है, खून की कमी होने लगता है।
किसकी कमी होने लगते हैं? खून की कमी। ठीक है। तो आरबीसी का निर्माण करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर इसी की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी नामक बीमारी को हम क्या कहते हैं भाई? एनीमिया। इसे रक्त या रक्त क्षीणता के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी, पॉइंट याद हो जाएंगे। तो बस आपको सभी में क्या है, 3 से 4 ही पॉइंट्स याद रखनी है। एक तो रासायनिक नाम क्या है, स्रोत क्या 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 है, कार्य क्या है इस विटामिन का, और इस विटामिन की कमी से क्या कौन सी बीमारी होती है, ये बस याद रखना है। ठीक है, चलिए विटामिन C1, विटामिन 9, विटामिन 12, फिर विटामिन C, D, E, K, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद 2 मिनट का ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।
चलिए, फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है आप सभी का। नेक्स्ट हम देखेंगे, आगे हम बात करेंगे B6 हो चुका है, B6 के बाद B7। विटामिन B7। चलिए, तो फिर वही बात होगी। एक तो हम बात करेंगे रासायनिक नाम। रासायनिक नाम क्या है भाई, पहली बातें। दूसरी बातें हम बात करेंगे क्या है, बायोटीन। क्या है रासायनिक नाम, क्या है बायोटीन। चलिए पहले लिख ही देता हूँ, स्रोत क्या है, कौन कौन से स्रोत हैं, कहाँ से हमें B7 प्राप्त होता है, और कार्य इनके क्या है, और कमी से रोग। ये चार चीज़ें आपको याद रख लेनी है। कमी से रोग या बीमारी, रोग या बीमारी। चलिए, तो जैसे कि मैंने कहा रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या है, बायोटीन। स्रोत कहाँ से मिलता है हमें, मांस से मिलेगा, गेहूं, अंडा, मूंगफली, सब्जी, फल, चॉकलेट आदि से हमें B7 की प्राप्ति होती है। चलिए कार्य देख लेते हैं। कार्य है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप देखे होंगे, एक तो मैंने क्या कहा था, एक तो कार्बोहाइड्रेट की बातें की थी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन, लिपिड, कहने का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तीनों ऐसे मुख्य हमारे क्या थे भाई, मुख्य घटक थे, मुख्य स्रोत थे। ठीक है, जो हमें जरूरी है, हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, और उसमें से एक है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। और हम जानते हैं जब भी कार्बोहाइड्रेट पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है, ग्लूकोज में चेंज होता है, और चेंज होकर हमें क्या मिलता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। ठीक है, चलिए, और इससे कमी से हम क्या क्या रोग होते हैं, कौन से रोग होते हैं। कमी से एक रोग होता है जिसे कहते हैं डर्मिस। क्या है, डर्मिस। डर्मिस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है, क्या है, डर्मिस नामक बीमारी हो जाती है। और बालों का झड़ना, इसमें क्या होता है, बालों का झड़ना। इस डर्मिस नामक बीमारी, जिसको बालों का झड़ना, एक प्रकार से जो है चर्म रोग है। ठीक है, चर्म रोग, डर्मेटोलॉजी समझते हैं ना, चर्म रोग, डर्मेटोलॉजी, जो चर्म रोग से संबंधित है। ठीक है, त्वचा से संबंधित है। किससे संबंधित है, त्वचा से संबंधित है। डर्मेटोलॉजी त्वचा से संबंधित है, त्वचा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी। तो उसमें आप देख पाएंगे इसको क्या कहते हैं, चर्म रोग, डर्मिस, जो बालों का झड़ना है, याद रखें।
तो B7 का जो है रासायनिक नाम, स्रोत, कार्य और कमी से होने वाली बीमारी याद रखेंगे। B7 के बाद हम चलेंगे B9 पर। विटामिन क्या है भाई? B9। इसमें भी क्या क्या याद रखना है? सेम वही बातें याद रखना है, जैसे कि इसका भी रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है ये याद रखना है, ठीक है। इनके कार्य याद रखना है। तीसरी बातें, स्रोत याद रखना है। पहले स्रोत मैंने लिख दिया, क्या याद रखना है? स्रोत याद रखना है, कार्य याद रखना है, कमी से बीमारी या रोग याद रखना है। चलिए, तो रासायनिक नाम क्या है भाई? इसका रासायनिक नाम याद रखिए, क्या है? फॉलिक एसिड। क्या है? फॉलिक एसिड याद हो जाएगा। चलिए, स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं? हरी सब्जियां, हरी पत्तियां, ठीक है, हरी पत्तियां वाला सब्जी आप खाएंगे। चलिए, सोयाबीन फलियां इनके क्या है? स्रोत है। अगर ये खाते हैं तो आपको फॉलिक एसिड मिलेगी, कहने का मतलब है विटामिन B9 मिलेगा। और विटामिन B9 का कार्य क्या है भाई? इसका कार्य है ब्लड के निर्माण में हेल्प करना। याद रखें, ब्लड के निर्माण में क्या करना है? हेल्प करना। जब ब्लड के निर्माण में हेल्प करना है और यदि इसकी ही कमी हो जाती है, कहने का मतलब है B9 की कमी हो जाएगी, कहने का मतलब ब्लड का निर्माण अच्छे से नहीं होगा, और ब्लड का निर्माण अच्छे से नहीं होगा तो इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं भाई? एनीमिया। ठीक है, क्या कहते हैं? एनीमिया। इस बीमारी से क्या हो जाए? इसकी कमी से क्या हो जाती है? एनीमिया। क्या है? एनीमिया। और एनीमिया जिसको हम अरक्तता बोलते थे, अरक्तता या खून की कमी, ठीक है, क्या है? खून की कमी नामक बीमारी इसको बोलते हैं, एनीमिया। तो जाहिर सी बात है B9 क्या करता है भाई? ब्लड के निर्माण में हेल्प करता है, और ब्लड का ही निर्माण नहीं होगा, RBC का ही निर्माण नहीं होगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है खून की कमी हो जाएगी, और खून की कमी जब हो जाती है तो इस बीमारी को हम कहते हैं एनीमिया। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट, और इस विटामिन बी से संबंधित ये लास्ट है विटामिन, क्या है? विटामिन B12। क्या है? विटामिन B12। और इसमें ही हम क्या करेंगे? बातें करेंगे। चलिए, एक तो फिर से वही बातें होंगी, रासायनिक नाम क्या है भाई वो याद रखना है। दूसरी बातें, स्रोत कौन कौन से हैं वो याद रखना है। फिर तीसरी बातें, इनके कार्य क्या है याद रखना है। फिर चौथी बातें, इसकी कमी से रोग ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए रासायनिक नाम याद रखें। साइनोकोबालामिन, ठीक है। स्रोत क्या है भाई? मांस मछली, अंडा, दूध आदि क्या है? इसके स्रोत है। कार्य क्या क्या है? ये भी क्या करता है? RBC के निर्माण या जिसे हम कहते हैं ब्लड के निर्माण में हेल्प करता है। ब्लड के निर्माण में हेल्प करता है। निर्माण में क्या करता है? हेल्प करता है। जब ये ब्लड के निर्माण में हेल्प करेगा
और यदि इसी की कमी हो जाएगी, विटामिन B12 की कमी हो जाएगी, तो इसकी कमी से रोग जो होगी, फिर से वही बात होगी, क्या होगी भाई, एनीमिया। और एनीमिया का मतलब हम जानते हैं खून की कमी, खून की कमी नामक रोग हो जाती है। तो हम खून की कमी से संबंधित कितने देखें भाई, एनीमिया एक, विटामिन B12 से हमें क्या, इसकी कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। विटामिन B9 की कमी से एनीमिया होता है, और विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। तो कौन कौन से है भाई, विटामिन 6, 9 और 12। मैंने क्या कहा, विटामिन 6, 9 और 12, इनकी कमी से जो रोग होते हैं उसको हम कहते हैं एनीमिया, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है भाई, एनीमिया नामक रोग हो जाते हैं, वो याद रखिए, ठीक है। कौन सा, विटामिन 6, 9 और 12, और बाकी तो आप याद ही हो जाएगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, याद करिए। चलिए, तो ये आपका कौन कौन सा हो गया, विटामिन बी आपका पूरा समाप्त हो जाए, ठीक है। पिछले क्लास में हमने विटामिन ए देखे थे, ठीक है, और इस क्लास में विटामिन क्या देखे हैं, बी के पूरे हम देख चुके हैं। विटामिन B1, B2, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, ये सारे हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये विटामिन हो गए आपका। चलिए, तो विटामिन बी पूरा हो चुका है, याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन बी, चलिए बी तो हो गया, सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे और के पढ़ेंगे, ठीक है। सी डी ई के, क्या बाकी रह गया, सी डी ई के, और ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज एक्चुअली मुझे कुछ काम है और जल्दी जानी है, तो फिर जो है पहुंचना है भी जल्दी मुझे, और आज 1 घंटे की क्लास मैं लेना चाहूँगा, ठीक है। चलिए, तो आज 8 क्लास यहीं पर समाप्त होता है। 9th क्लास में, 9वीं क्लास में, नेक्स्ट क्लास में सी डी ई के हम देखेंगे चारों, और आगे जो भी है वो देखेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं, धन्यवाद।